स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसी विद्यालय के पूरा छात्र संजय कुमार सिंह जी, भारतीय विद्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री डॉक्टर रघुनाथ जी, विद्या भारती के प्रांतीय निरीक्षक श्री रामजय सिंह जी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी परम सॉफ्टवेयर प्रोफेसर वीएम सिंह जी, इस विद्यालय के पूर्व हमारे मुख्य अतिथि के आचार्य जी श्री रामचंद्र जी और यहाँ बैठे हुए विद्यालय के विभिन्न कार्यकारिणी समिति के सदस्य, विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री सतीश सिंह जी और उनके सभी आचार्य और आचार्य बहनें एवं अभिभावक। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में इसे जो भी आया हूँ तो मैं इस विद्यालय का अभिभावक बन के आया हूँ। मैं आपके अधिकारी के रूप में नहीं हूँ। मैं संतोष जी को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1997 में मेरा सिलेक्शन पीसीएस के थ्रू हुआ और पहली पोस्टिंग मेरी प्रयागराज हुई। मेरे बेटे का जन्म 99 में था और बेटी 98 में। 2002 में बेटी और 2004 में बेटे दोनों ने आज कक्षा 1 से 5 तक सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, क्योंकि हम दोनों लोग सरकारी सेवा में थे। बच्चे भी लेटर थी और मैं डिप्टी सेक्रेटरी यूनियन बोर्ड में। तो आचार्य जी लोगों से इस विद्यालय में मैं भावों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि शिक्षा के साथ साथ जीवन में आने वाले संस्कार युक्त है। जो बच्चा कक्षा शिशु से पंचम तक सीखता है वही संस्कार उसके पूरे जीवन में कायम रहते हैं। तो मैं तो अपने लाइफ का ये बात का गवाह हूँ कि हम दोनों लोग नौकरी में जाते थे। यहाँ पर एक आचार्य जी जो इस समय अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, दिवाकर मिश्रा जी ज्वाला देवी शिशु मंदिर से, वो लंच के समय में बच्चे पहुँचते थे तो वही उनके अभिभावक के रूप में और विद्यालय में आचार्य के रूप में उनकी देखभाल करते हैं। तो मैं अभिभावकों से बात कर मेरा निवेदन है कि कहीं भी शिक्षा दीक्षा के लिए एक बच्चा निश्चित तौर पर अपने प्रारब्ध के अनुसार उसके जीवन में उतार चढ़ाव उन्नति आती है, लेकिन जो संस्कार हमारे संस्कृति से संबंधित या विद्या भारती से संगठक विद्यालय प्रचलित है वहाँ पर मिलते हैं, वो संस्कार जीवन भर काम आते हैं और एक आदर्श बालक और एक आदर्श बालिका हमें प्राप्त होती है। जितने भी हमारे अभिभावक बंधु यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरा वो सभी से आग्रह है कि आप स्वयं अपने बच्चे को पढ़ाई रहे हैं, साथ ही आपके अड़ोस पड़ोस में उनसे जरूर इस बात की चर्चा करें क्योंकि माध्यम का कहीं भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव आपके कैरियर पे नहीं पड़ता है। बच्चा इंटरमीडिएट के बाद अगर उसको अपना कैरियर चुनना है तो ज्यादातर पेरेंट्स का ये होता है कि या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बने या पुरानी चीज इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के लिए उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 विषयों का ज्ञान जरूरी है। डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें कहीं भी इंग्लिश सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। और विद्या भारती से जितने भी विद्यालय हैं या हम लोग सभी हैं, किसी भाषा का विरोध नहीं करते, माध्यम का विरोध करते हैं। मेरी आयु 55 ईयर्स है। जब हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम में उन गार्जियंस के बच्चे पढ़ते थे जिनका मदर टंग, जिनके घरेलू घर की भाषा अंग्रेजी होती थी। आज के युग में उन लोगों का एक फैशन हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, इससे लोगों ने जोड़ लिया। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा 6 के बाद यहाँ से ज्वाला देवी में पढ़ा। ज्वाला देवी के बाद वो NIT जयपुर से उसने बीटेक किया और इस समय आप लोगों के आशीर्वाद से 23 के पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा देगा और हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी मीडियम से प्रथम प्रयास में लिखूंगा। तो
किसी भी सेवा में उसके साथ के 8 बच्चे ज्वाला देवी से NIT और IIT में निकले थे, तो सभी बच्चे आज विदेश में बहुत अच्छी सेवा में सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यम सबसे अच्छा माध्यम तो वो है जो हमारी मातृभाषा है, जिसको हम बोलते हैं, समझते हैं और जिससे सोचते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमें लिखने के लिए सबसे पहले चूंकि माइंड हमारा सेटअप है, सोचेगा और हिंदी में, इसके बाद उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरा सभी अभिभावकों से नम्र प्रार्थना है कि ऐसा नहीं था। आज की स्थिति ये हो गई है कि हिंदी मीडियम में वही अध्यापक, वही गार्जियंस पढ़ाते हैं जो सक्षम नहीं, जो सोचते हैं कि कहीं से हम फीस अदा नहीं कर सकते। आप MPPM में जाएंगे तो जो आपका LKG की फीस है वो प्रारंभिक एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस 15,000 है। इसके बाद मंथली 4,000 रुपए। तो जब उसको उठा पाने में असमर्थ होते हैं वो गार्जियंस यहाँ आते हैं। तो मेरा सभी गार्जियन से अनुरोध है कि ऐसी बात नहीं, आप अपने साथ अपने स्वयं जो आस पड़ोस के आपके जो यार मित्र हैं उन सबको प्रेरित करें, क्योंकि हमें बच्चों में संस्कार की आवश्यकता है। आपको मैं बताऊं कि आपको आप में से सभी लोग कोई भी मेरे घर अगर आएंगे तो आपको घर के दरवाजा खोलते ही इस बात की जानकारी होगी कि बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर का मेरा बेटा निकलेगा, सबसे पहले आपको एज के अनुसार प्रणाम करके पैर छुएगा, इसके पश्चात पूछेगा। तो ये जो संस्कार बच्चों में मिलते हैं वो कहीं संभव नहीं है। अंग्रेजी माध्यम में हम लोग GHS, BHS, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी में भी मैं जाता हूँ। मैं चूंकि 5 साल इस जिले में DRS के रूप में रहा हूँ, तो सभी जो हमारे ICSE बोर्ड के विद्यालय हैं उन सभी में मुझे जाने का अवसर मिला। लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस तरह से यहाँ प्रस्तुत किए गए, जो कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ प्रस्तुत हुई, उस तरह के कार्यक्रम कहीं नहीं होते किसी भी विद्यालय में। हमारे विद्या भारती में भाई साहब बैठे हुए हैं, श्री रामकृष्ण जी टाइम के रानी लक्ष्मी देवी में जब आप प्राचार्य के रूप में थे, वहाँ भी जाने का अवसर हुआ। जो भी कार्यक्रम इन विद्यालयों में प्रस्तुत होते हैं, वास्तव में उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। हम प्रत्येक कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीखते हैं। और मैं इस बात के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को, जितने भी यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या है, सभी का पार्टिसिपेशन करते हैं। वो बहुत जरूरी है। एक अतिरिक्त गुण जो है वो हमारे कक्षा 1 से 12 तक चतुर्मुखी बच्चों का विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, वो यहाँ पर किया जाता है। मैं भी चर्चा कर रहा था इन बच्चों के लिए कि दुर्भाग्य से मेरे दोनों बच्चे इस मामले में कमजोर हैं कि उनका जो होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए मंच पे आने, तो वो भी हिम्मत नहीं लगी। हो सकता है कि 2003-4 में पार्टिसिपेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन मैं आप सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को जरूर मंच तक लाएं। मंच साझा करना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है और इन बच्चों में एक अतिरिक्त गुण विकसित हो रहा है। मैं पुनः आप सभी अभिभावकों का हृदय से नमन करते हुए प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वयं और अड़ोस पड़ोस के अपने नात रिश्तेदार के बच्चों को भी हमारे सरस्वती विद्या मंदिर, जहाँ संस्कारी शिक्षा मिलती है, वहाँ पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। और निश्चित है हमारे जो विद्या विद्यालय चल रहे हैं उनमें जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में हमारे प्रांत अधीक्षक भाई साहब ने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। निश्चित तौर पर हमें उन सबको मिलकर उसको आगे बढ़ाना है। मैं पुनः श्री रामचंद्र जी के आचार्य की चरणों में वंदन करते हुए और इस विद्यालय के संस्थापक जिन्होंने 43 वर्ष पूर्व विद्यालय की नींव रखी, उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।